साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक महत्वपूर्ण अपडेट जो है हम डिस्कस करेंगे कंसर्निंग द चेक केसेस। साथियों कई बार क्या होता है कि जो परिवादी है ये क्लेवर एक्ट करता है और हमको फंसाने की नीयत से ये झूठे आधार जो है तैयार करता है। साथियों क्या क्या वो आधार हो सकते हैं ये डिबेट का इशू है, पर आज हम एक विशेष विषय पे जो है डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर आप इजीली जो है रिजेंबल कर पाएंगे कि हाँ, अगर परिवादी ने इस तरह की चालाकी चली और फॉल्स प्रोसिक्यूशन का बेस तैयार किया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किस तरह से हम उसे जो है कॉन्टेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से इस मुकदमे को जो है फाइट कर सकते हैं। सबसे पहले आप जजमेंट का जो है नाम नोट कीजिए, फिर आपको मैं स्टेप बाय स्टेप जो है समझाऊंगा कि उस केस में क्या हुआ और कैसे कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि ये केस जो है प्रोसेस का अब्यूज़ है और कैसे जो है रेमेडी मिली आरोपी को। केस का टाइटल है सज्जन लाल बनाम स्टेट ऑफ इलाहाबाद। जजमेंट का डेट है 12 मई 2025। साथियों इस केस में एक परिवाद जो है दाखिल हुआ सेक्शन 138 NI एक्ट के तहत। आरोपी को जो है सम्मन किया गया और आरोपी ने प्रोसीडिंग को जो है चैलेंज कर दिया। साथियों जो प्रोसीडिंग्स चैलेंज की गई है वो चैलेंज हुई है एज पर सेक्शन 528 ऑफ BNSS। 528 ऑफ BNSS इज कंसर्निंग विद इनहेरेंट पावर ऑफ द ऑनरेबल हाई कोर्ट। कई बार आपकी क्वेरी आती है कि भाई कोर्ट ने जो है हमको सम्मन कर लिया है सेक्शन 130 NI एक्ट में, तो क्या हम क्वेश्चन में चले जाएं। देखो हर केस के अलग अलग फैक्ट्स होते हैं, पर क्वेश्चन का जुरिडिक्शन हम तब अप्लाई करवाते हैं कि जब प्रोसीडिंग्स जो है कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है, मीन्स अगेंस्ट लॉ जो है प्रोसीडिंग कंटिन्यू कर रही है और जो कंसर्न आरोपी है उसके राइट्स को इन्फ्रिंग कर रही है। क्लियर है बात है। साथियों अगर आप रूटीन वे में प्रोसीडिंग्स फाइल करोगे क्वेश्चन की तो आपको राहत नहीं मिलेगी। आपको एक बात दिमाग में सेट कर लेनी है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस। इस वर्ड्स पे जो है आपको जोर देना है। साथियों इस बात को स्टैंड करने के लिए एक कंपैरेटिव चार्ट जो है पेश किया कंसर्न परिवादी ने। उसका कहना है कि इस मामले में एक परिवाद नहीं है, दो परिवाद है। उसने कोर्ट को ये बताया कि जब भी केस जो है फाइल होता है सेक्शन 130 NI एक्ट में तो एक स्टोरी होती है परिवादी के पास में, यहाँ पर भी एक स्टोरी है। और कंपैरेटिव चार्ट में क्या सामने आया कि एक परिवाद जो है दाखिल हुआ है दिनांक 18/6/2021 को और एक परिवाद जो है दाखिल हुआ है 1 फरवरी 2023 को। साथियों दोनों परिवाद की जो कंपैरेटिव स्टडी थी उसमें ये मालूम पड़ा कि सेम स्टोरी है कि कंसर्न आरोपी ने पैसे जो है उधार मांगे, उधार दिए गए और जिसको भुगतान पेटे जो है उसने एक चेक दिया और यही का ये फैक्ट जो है दूसरे परिवाद में भी है। जो चेक दिया गया ये बाउंस हो गया, अल्टीमेटली नोटिस जो है देना पड़ा। तो चेक का नंबर भी सिमिलर है, नोटिस का डेट भी जो है सिमिलर है, नोटिस के फैक्ट भी जो है सिमिलर है। अल्टीमेटली पेमेंट जब नहीं हुआ तो परिवाद जो है दाखिल करना पड़ा। पहला परिवाद दाखिल हुआ 18/6/21 को, ये कोर्ट ने जो है डिसमिस कर दिया क्योंकि ये फोटोकॉपी के बेसिस पे है। सेकंड परिवाद में उसने कॉन्टेंशंस जो है पेश कर दिए। अल्टीमेटली एक एप्लीकेशन जो है कोर्ट में फाइल कर दी कि देरी हुई है इस केस में तो जो डिले है उसको कंडोन किया जाए और अल्टीमेटली कोर्ट ने एज पर प्रोसेस जो है जो देरी थी उसको कंडोन कर दिया और प्रसंज्ञान लेते हुए आरोपी को जो है तलब कर लिया। आरोपी जो है डायरेक्टली चला गया ऑनरेबल हाईकोर्ट में, जो मैंने आपको बताया। उसका कहना यह है कि जब किसी केस में ऑलरेडी एक परिवाद है वो परिवाद जो है खारिज हो चुका है और उसी फैक्ट्स पे एक नया परिवाद है तो किसी भी रूप में नया परिवाद जो है मेंटेनेबल नहीं है। नया परिवाद जो है प्रोसेस का अब्यूज़ है। ऐसी स्थिति में जो प्रसंज्ञान का आदेश है उसको निरस्त किया जाए। उसका कहना यह है कि जो कॉज ऑफ एक्शन है वो किसी भी रूप में अराइज नहीं होता है क्योंकि ऑलरेडी सेम कॉज ऑफ एक्शन पे जो प्रीवियस परिवाद था उसको रिजेक्ट कर दिया गया और इस बात को छुपा लिया गया है नए परिवाद में। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्लियर डिसमिसल ऑफ कंप्लेंट अगर है तो ऐसे सिनेरियो में ये कोई नया कॉज ऑफ एक्शन जो है पैदा नहीं करेगा इन अ न्यू कंप्लेंट। ऐसे सिनेरियो में प्रोसीडिंग्स जो है वो अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस है। इनका कहना है कि कंप्लेंट जो है टाइम बार्ड है। चौथी बात यह है कि जो कंसर्न केस है उसमें किसी भी रूप में सही स्थितियों को जो है सस्टेन नहीं किया गया है और उसके समर्थन में कोई कॉर्पोरेशन जो है नहीं रखे गए। जब ऐसी स्थितियां फाइल पे हैं तो अपरेंटली इट इज़ क्लियर दैट कि प्रोसीडिंग्स का जो है अब्यूज़ हुआ है। हालांकि इस मामले में कोर्ट ने सारी स्थितियों को देखते हुए केस को जो है रिमांड बैक कर दिया, पर इट इज़ अ फिट केस फॉर द क्वेश्चन। तो मेरा कहना है कि जब भी आपको ये लगे कि आपके केस में ऑलरेडी जो है एक प्रीवियस परिवाद था और उसे जो है कोर्ट ने खारिज कर दिया, उस फैक्ट को छुपाते हुए एक नया परिवाद जो है कंसर्न परिवादी जो है लेकर आ गया, तो आप कंसर्न साइटेशन की लाइट में प्रोसीडिंग्स को जो है चैलेंज कर सकते हैं। क्लियर है। और अमूमन ये दिक्कत कब आती है कि जब परिवाद पहले वाला जो है वो कुछ डॉक्यूमेंट्स पे होता है जो कि फोटो स्टेट है, तो कोर्ट जो है प्रसंज्ञान नहीं लेता है। बाद में वो डॉक्यूमेंट फाइल करता है ओरिजिनल परिवादी और कोर्ट को जो है रिक्वेस्ट करता है कि साहब हमने परिवाद पेश किया है और कुछ विशेष कारण रहे डिले होने के, तो डिले भी कंडोन की जाए
और जो परिवाद है उसको एडमिट भी किया जाए और आरोपी को जो है सम्मन्स भी किया जाए और प्रोसिक्यूशन भी लिया जाए। तो ऐसे सिनेरियो में अगर फैक्ट आपकी जानकारी में आ जाते हैं देन द सेड साइटेशन इज़ रियली बेनिफिशियल टू यू। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि सेकंड कंप्लेंट जो है बार नहीं है। जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यदि प्रथम कंप्लेंट का निस्तारण मेरिट्स पर नहीं हुआ है, अगर प्रथम कंप्लेंट का निस्तारण ही मेरिट्स पर हो गया है देन सब्सिक्वेंट कंप्लेंट वुड नॉट बी मेंटेनेबल। दूसरी बात, कोई फैक्ट जो है कंसील नहीं होने चाहिए। अगर फैक्ट कंसील करे हैं परिवादी ने तो यह है एक अनकॉन्ट्रोवर्टेड पोजीशन है, सीरियस कंसर्न है। ऐसी स्थिति में भी परिवाद पर जो है एक सस्पेक्ट क्रिएट होता है, परिवाद पे जो है एक ब्लॉट जो है वो क्रिएट होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि टाइमली परिवाद पेश हुआ या नहीं हुआ। अगर टाइमली जो है परिवाद पेश नहीं हुआ है और परिवाद पेश करने में देरी है, देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देरी कंडोम करने में कोर्ट का रवैया क्या रहा, अगर इस तरह के प्रोटोकॉल्स को सीरियसली अडॉप्ट नहीं किया गया है देन इट इज़ ऑल्सो ग्राउंड कि वहाँ पर जो लीगल प्रोटोकॉल्स हैं उनको डेलिबरेटली वॉयलेट किया गया है। तो जब भी लीगल प्रोटोकॉल्स जो हैं डेलिबरेटली वॉयलेट होंगे देन रेमेडी है क्वेश्चन की, आप क्वेश्चन के तहत जो है प्रोसीड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको महत्वपूर्ण जानकारी दी, क्वेश्चन का महत्व बताया। जो परिवादी है उसका क्लेवर एक्ट है, अगर आपको क्लेवर एक्ट उसका आइडेंटिफाई होता है और खासकर वो एक्ट जो इस केस में बताया गया वो आपको आइडेंटिफाई होता है देन द सेड साइटेशन इज बेनिफिशियल टू यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कोई लॉ पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है तो कैसे प्रोसीड करना है आपको, ये मैंने आपको जो है इनलाइटन करने का प्रयास किया।